दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि भौतिक राशि क्या है यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वैसी राशियाँ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। तो पूछा जाएगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि वैसे राशियां जिनको हम माप सकते हैं उसी को हम लोग जो है भौतिक राशि बोलते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो द्रव्यमान यानी मास, लंबाई हो गया, लेंथ और समय यानी टाइम और बल यानी फोर्स। तो ये सारे जो क्वांटिटी है सबको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है द्रव्यमान है, मास है, कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक आयरन है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये जो है 1 केजी का होगा, 2 केजी का होगा, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसी तरह है लंबाई, जैसे कि हम कोई कपड़ा का हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर। उसी तरह हम लोग समय को भी मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, 1 बज के कितना मिनट हुआ है। तो ये सब जो क्या है, एक भौतिक राशि है, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का वर्गीकरण। तो भौतिक राशि का वर्गीकरण जो है अब हम देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट तरह से हम लोग डिवाइड किया हुआ है। एक दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एक है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। और दूसरा है मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में बांटे हुए हैं। एक मूल राशि यानी जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दिशा और परिमाण के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किए हैं, अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और मात्रक या फिर मापन के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए अब हम एक एक करके ये जो है अदिश राशि हो गया, सदिश राशि हो गया, मूल राशि हो गया या फिर व्युत्पन्न राशि को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर देखिए यहाँ पे पीछे क्या बांटे थे, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अब सबसे पहले हम अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है अदिश राशि यानी स्केलर स्केलर क्वांटिटी। तो वो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वैसी राशियाँ जिनका केवल परिमाण हो, जिसका केवल ओनली जो है मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। वैसी राशियाँ जिनका केवल परिमाण हो यानी जिनका केवल जो है मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे हो गया दूरी हो गया यानी डिस्टेंस हो गया, चाल हो गया, स्पीड हो गया, द्रव्यमान यानी मास हो गया, आयतन यानी वॉल्यूम हो गया, और समय हो गया यानी टाइम। केवल इसका जो है मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम लोग दूरी को मेजर करते हैं तो 4 मीटर दूरी हो गया, हम लोग ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि 4 मीटर पश्चिम। तो हम लोग केवल दूरी को मेजर करते हैं 4 मीटर, चाल हो गया चार क्या, चाल क्या होता है, जैसे चाल कितना स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग किसमें केवल मैग्नीट्यूड में इसको हम लोग बताते हैं। द्रव्यमान में जैसे हो गया 4 केजी, 5 केजी, ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि 4 केजी पूरब, 4 केजी पश्चिम, 4 केजी ऊपर। हम लोग डायरेक्शन इसमें हम लोग मास को बताने के लिए या फिर द्रव्यमान को बताने के लिए हम लोग डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं, केवल परिमाण का यूज करते हैं, इसलिए जो है अदिश राशि है। उसी तरह वॉल्यूम हो गया, उसी तरह समय हो गया। अब समझते हैं हम लोग सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वैसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ उसका जिसका डायरेक्शन हो उसको सदिश राशि बोलेंगे। जैसे कि हो गया बल यानी फोर्स,
विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेग यानी वेलोसिटी हो गया, और संवेग यानी मोमेंटम, और बहुत सारा है सभी साथ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का जो है मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम जो दूरी होता है उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा कि जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका एक जो है विस्थापन को बताने के लिए हम लोग डायरेक्शन का यूज करेंगे। उसी तरह हम लोग वेलोसिटी को बताने के लिए भी एक डायरेक्शन का यूज करेंगे, डायरेक्शन का। और संवेग को भी बताने के लिए डायरेक्शन का यूज करेंगे, और फोर्स को भी बताने के लिए डायरेक्शन का यूज करेंगे। 4 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, पूरब लग रहा है, पश्चिम लग रहा है। उसी तरह हम लोग वेलोसिटी भी हम लोग बताने के लिए और संवेग बताने के लिए हम लोग परिमाण के साथ साथ यहाँ पे हम लोग दिशा का भी यूज करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं मापन के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में इसमें भी बांटते थे, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि के बारे में पढ़ेंगे यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जो है इंडिपेंडेंट होता है, तो वैसे जो है फिजिकल क्वांटिटी जो अन्य जो है फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल राशि। तो मूल राशि का जो संख्या है टोटल 7 है। कौन कौन सा है? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, उसके बाद विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। तो ये जो 7 जो क्वांटिटी है, द्रव्यमान यानी मास, लंबाई लेंथ हो गया, समय सेकेंड हो गया, तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी करंट हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया या लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और पदार्थ की मात्रा ये जो है इसका यूनिट होता है, ये सब यूनिट है, आगे भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो है अन्य भौतिक राशि पर हम लोग डिपेंड नहीं करता। जैसे विद्युत धारा जो है का यूनिट होता है एम्पियर, तो एम्पियर ही होता है, किसी के पे जो है डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का यूनिट जो होता है केजी होता है, ये किसी पर भी जो है डिपेंड नहीं करता है। और इसी जो व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो जो है अभी हम बताएंगे। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल ये जो क्वांटिटीज है, इस उसको डिराइव करने के लिए ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का हम लोग यूज करेंगे, इसलिए वो जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ पे देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा हुआ है। लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग का यूनिट होता है मीटर, मास यानी द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, टाइम हो गया सेकेंड, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से यूज मेजर करते हैं, यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा हो गया मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता हो गया कैंडला। तो ये जो 7 है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे बल हो गया यानी फोर्स, वेग यानी वेलोसिटी, घनत्व हो गया डेंसिटी, उष्मा यानी हीट हो गया, शक्ति हो गया पावर, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी हो गया, और त्वरण मतलब कि एक्सीलरेशन, और समय हो गया मोमेंटम। तो ये सब जो राशियां हैं, बल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया, उष्मा हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, त्वरण हो गया, समय हो गया, और बहुत सारा जो है राशि जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे बल है, बल यानी फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और एक्सीलरेशन त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब फोर्स को हम लोग यूनिट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन पे डिपेंड मास पे तो कर ही रहा है, लेकिन मास का जो है यूनिट है केजी, और यहाँ पे एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी किसका होता है,
मास का, तो मास क्या है, मास तो एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर क्या है, मतलब कि एक डिस्टेंस यानी दूरी का जो है यूनिट है, तो वो भी दूरी भी जो क्या है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। समय क्या है, यहाँ पे देखिए सेकेंड का स्क्वायर है, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, इसीलिए जो है इसका यूनिट जब हम डिराइव करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अभी इसको जानना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड भी देखिए जो है दूरी का जो है यूनिट है, और दूरी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पे सारा जो यूनिट है फोर्स का, केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड, ये सब सारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो है व्युत्पन्न राशि को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसी राशि है जो मूल राशियों पर डिपेंड कर। इसीलिए बोलते हैं कि व्युत्पन्न राशियां जो है वैसी भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों पर डिपेंड करती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा परिमाण यानी एक जो है संख्या से और उसको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समय है, तो समय मान लीजिए 40 सेकेंड हमको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो देखिए इसका हम लोग मात्रक यूज किया था सेकेंड, और परिमाण यहाँ पे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे परिमाण और यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि हमको बल को रिप्रेजेंट करना है, बल जैसे कि 40 न्यूटन बल, तो यहाँ पे देखिए 40 क्या है, 40 मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन क्या है इसका यूनिट है। तो कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, उसके बाद में उसका यूनिट लिखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी विभिन्न प्रकार के मात्रक की प्रणाली। तो सबसे पहला है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड। तो जो है ब्रिटिश सिस्टम क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। तो ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग लेंथ को हम लोग फुट से मेजर करते हैं, और द्रव्यमान यानी मास को पाउंड से, और समय को सेकेंड से। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग क्या कैसे मेजर करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड यानी एफ पी एस सिस्टम से होता है, यानी फुट पाउंड सेकेंड। फुट हो गया लेंथ के लिए, पाउंड हो गया द्रव्यमान के लिए, और सेकेंड हो गया समय। दूसरा है गॉसियन सिस्टम, जिसको सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। तो सीजीएस का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, द्रव्यमान या मास को ग्राम से, और समय को सेकेंड से। नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो लेंथ एमकेएस में क्या होता है, लेंथ को मीटर से मेजर करते हैं, और मास को केजी से, और समय को सेकेंड से। तो यही है एमकेएस सिस्टम, और हम लोग एमकेएस सिस्टम का ही जनरली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग समय बताना होता है, तो समय के लिए हम लोग, वो समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड है। और क्या हमको लंबाई में मेजर करना हो, तो लंबाई का यूनिट क्या है, मीटर होता है, तो यहाँ पे देखिए मीटर हो गया। हमको कोई मास बताना हो, मास यानी द्रव्यमान, तो केजी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के लिए केजी है, तो एमकेएस सिस्टम में ही तो ये सब आ रहा है। समय के लिए सेकेंड, लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए केजी। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो है 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत शुरू हुआ था। इसके द्वारा जो है 7 मूल राशि को है जो फिक्स किया गया था, और दो जो है पूरक राशि यानी दो जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी बात किया गया था। एक समतल कोण होता है, और एक जो होता है, और एक जो होता है ठोस कोण होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके द्वारा जो है 7 मूल राशियां और दो पूरक राशियों के रूप में चुना गया था, कब, 1971 में। अब यहाँ पे देखिए 7 मूल राशियां पहले ही बता दिए कि 7 कौन कौन सा है, एक लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप एंड टेम्परेचर, 6 हो गया ज्योति तीव्रता, और 7 हो गया पदार्थ की मात्रा। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है दो, एक समतल कोण है, इसका यूनिट होता है रेडियन, और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ये दोनों का भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो समतल कोण हो गया रेडियन, समतल कोण का जो है यूनिट रेडियन हो जाता है, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। तो देखिए हम लोग समतल कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समतल कोण का जो यूनिट रेडियन होता है, एक रेडियन किसको बोलते हैं, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर। देखिए कोई मान लीजिए ये एक वृत्त है,
कोई वृत्त है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है आर। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप। तो यहाँ से मान लीजिए ये जो है मान लीजिए आर यूनिट है, और इसी जो आर जो त्रिज्या है इसी लंबाई का एक हम चाप ड्रॉ करते हैं। यहाँ एक अलग से फिगर बनाते हैं। ये एक वृत्त है और इसका मान लीजिए जो है रेडियस है वो आर है, और इस आर जो रेडियस का जो लेंथ है उतना ही एक हम चाप ड्रॉ करेंगे उतना लेंथ का, और ऐसे सेंटर से मिलाएंगे। इस सेंटर से जो है और ये रेडियस और ये वाला चाप का जो चाप जहाँ तक लंबाई गया वहां से फिर सेंटर को मिलाते हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बना उसी को हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। तो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण जो है एक रेडियन होता है। इसका मात्रक का प्रयोग समतल कोण पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं, या ठोस कोणों को यानी सॉलिड एंगल को मापने के लिए मापने का मात्रक है क्या? स्टेरेडियन। देखिए जैसे कि कोई स्फीयर है, मतलब कि एकदम पूरा 3D चीज में, ये तो एकदम प्लेन एंगल था। ये जो है एकदम क्या होगा कि ये हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उस बॉल टाइप से, या फिर एक वाटरमेलन समझ लीजिए, इस टाइप का क्या है, एक गोला है। तो उसका जो त्रिज्या होगा, मान लीजिए इसका हम अंदर वाला पार्ट बना रहे हैं, इसका जो त्रिज्या है इसका त्रिज्या है आर। तो वो रहा त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग का सिर्फ इस टाइप से होता है। तो जितना तो इसका जो आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, चारों भुजा इक्वल होता है आर का। वर्गाकार भुजा क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किसी गोले की सतह पर उसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, ये मतलब कि हम सेंटर से, एक वाटर मिलन है तो उसका सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि उसकी त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या के बराबर वाले वर्गाकार क्षेत्रफल। तो वर्ग क्या होता है? चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है मतलब कि इसके चारों, अब यहाँ पे जो रेडियस के बराबर इसका लेंथ है, तो इसका क्षेत्रफल जैसे ऊपर में हम एक इस टाइप से ड्रॉ कर दिए एक वर्ग, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो साइड होगा कितना होगा? आर। तो ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3D है तो यहाँ पे समतल कोण जैसा केवल प्लेन एंगल थोड़ा बनाएगा यहाँ पे। इस टाइप से समझिए ना कि हम तरबूजा को कैसे काट के निकाल देते हैं चाकू से बीच से, उसी तरह इसमें यहाँ पे देखिए ऊपर में एक जो है स्क्वायर शेप, और स्क्वायर का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर जितना इसके अंदर जो है एंगल बनाएगा उसी को बोलते हैं स्टेरेडियन। अब देखते हैं लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के जो है अलग अलग मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है यार्ड के बारे में। तो एक यार्ड इज इक्वल टू होता है 36 इंच। तो एक यार्ड बराबर होता है 36 इंच। नेक्स्ट है एक फुट बराबर होता है 12 इंच, और एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो एक यार्ड बराबर 36 इंच हो गया, एक फुट बराबर हो गया 12 इंच, और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लंबाई का और मात्रक है, एक है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये पृथ्वी के केंद्र, ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये है सन। तो पृथ्वी के सेंटर से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी या फिर खगोलीय मात्रक। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर जो होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और इसी को हम लोग लगभग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट जो है लेंथ का जो है मात्रक है प्रकाश वर्ष।
यह प्रकाश का निर्वात मतलब होता है वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? यह प्रकाश का जो है मतलब लाइट का जो है 1 वर्ष में जो कितना दूरी तय किया उसी को हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 जो है 15 मीटर। तो एक लाइट ईयर या फिर एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट है पारेसेक। पारसेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.1 इंटू 10 to the power 16 मीटर, या फिर हम इसको प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो ये दोनों रिलेशन साथ में याद रखें कि एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10 to the power 16 मीटर, और इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाला। अभी तक जितना भी हम पढ़ा दिए उससे रिलेटेड जितना भी रेलवे के अलग अलग एग्जाम में रेलवे में जो है पूछा गया, जैसे एलपी हो गया, ग्रुप बी हो गया, उस प्रश्न को डिस्कस करने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जो है और जो है टॉपिक बचा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अदिश राशि है। तो अदिश राशि मतलब क्या होता है कि जिसका जो है केवल परिमाण हो, दिशा जो है दिशा जो है इसका ना हो। तो संवेग में क्या होता है? इस संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल में भी परिमाण और संवेग, परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेलोसिटी वेग में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो द्रव्यमान का केवल जो है मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए अदिश राशि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या बताए थे कि जिसका जो है परिमाण भी है और दिशा भी हो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि मास हो गया। मास को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 4 kg 5 kg के केवल क्या होता है? केवल इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये एक अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान। तो तापमान को भी हम लोग क्या बताते हैं? केवल जो है 4 केल्विन टेम्परेचर, इसको मैं यह भी एक अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई को भी हम लोग मेजर करते हैं किसमें? 4 मीटर 6 मीटर, जिसमें हम लोग दिशा नहीं बताते हैं, तो ये भी अदिश हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन सी। तो वेग जो होगा ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मूल राशि नहीं है? तो 7 हम मूल राशि बताए थे। एक जिसमें से जो है द्रव्यमान भी एक मूल राशि, द्रव्यमान भी मूल राशि है। तापमान भी बताए थे कि ये भी एक मूल राशि है, और लंबाई भी बताएं कि ये मूल राशि है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है, चाल जो है स्पीड जो है एक व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक जो है ये दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में किसका मात्रक कैंडला है? तो यहाँ पे देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है। आवेग यानी इम्पल्स ये होता है, ये वेलोसिटी है, और ये फोर्स है। इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।